राधे राधे। कैसे राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम हमारे कान्हा जी के लिए इस तरह की बहुत ही खूबसूरत ये बीडेड पोशाक बनाएंगे। ये बीडेड पोशाक बनाने का सबसे इजी तरीका हमने आज यूज़ किया है। इस पोशाक को हम किसी भी पोशाक के ऊपर भी पहना सकते हैं, एक फ्रेम की तरह। और ये पोशाक हमारी हर सिंपल पोशाक को भी एक बहुत ही खूबसूरत हैवी वर्क पोशाक में बदल देगी। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप भी अपने कान्हा जी के लिए पोशाक जरूर बना। ये इस तरह से हमने ये सारे पैच जोड़ दिए हैं और ये किनारे पर गोल्डन लाइन की जो ओपन होगा, ठीक है। ये अगर आप बड़े कान्हा जी के लिए बनाएं तो आप इस तरह से और पैचेस बना के यहाँ पर जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और अगर आप छोटे कान्हा जी के लिए बनाएं तो आप जो पर्ल का साइज है इन्हें छोटा कर सकते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन सेम यही रहेगा। अब हम ऊपर के लिए टॉप बनाएंगे। टॉप के लिए हम इस तरह से हमने ये 6 पर्ल लिए हैं, इन्हें आपस में बांध देंगे पहले गांठ, जैसे हमने पैच के बनाने के लिए स्टार्टिंग में बांधे थे। इसी तरह से इस ड्रेस को आप सिंपल ड्रेस की तरह यूज करना चाहें या फिर आप फ्रेम की तरह जो ऊपर से किसी भी पोशाक पर ऊपर से पहनाए जाते हैं उस तरह से यूज कर सकते हैं। उस तरह से कान्हा जी को पहना सकते हैं, ठीक है। अगर इसके नीचे किसी आप फैब्रिक की ड्रेस पहनाकर उस पर से पहनाएंगे तो पर्ल कान्हा जी के चिभेंगे भी नहीं और इसमें आप जिस कलर की आप इस ड्रेस को बनाना चाहेंगे उस तरह की बन जाएगी। आप इसके अंदर किसी भी तरह के कलर की ड्रेस बनाएंगे ये उसी तरह की ड्रेस बन जाएगी। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमने यहाँ पर गांठ लगा ली, ठीक है। अब एक पर्ल में से इस तरह से निकाल देंगे निडल को ऐसे। अब हम 5 पर्ल ले लेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से अब हम इसमें से निडल निकाल देंगे जिस पर्ल में से हमने थ्रेड निकाला था, ठीक है, ऐसे। अब हम ऊपर की तरफ निडल को निकाल देंगे और जो किनारे पर है टॉप पर ऊपर इस तरह से, ठीक है। अब 5 पर्ल ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 लेने के बाद फिर से जिस पर्ल में आपकी निडल है उसमें आप डालिए इस तरह से और वापस से ऊपर की तरफ 3 पर्ल में से निकाल दीजिए, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से हमें कान्हा जी की हमारी जितनी टॉप हमें ऊपर लंबाई चाहिए उतनी हम इसे बना लेंगे, ठीक है। ये हमने नीचे का पोर्शन बना लिया है और ये जो ऊपर टॉप के दोनों पार्ट बना लिए हैं हमने एक लाइन में 6 फ्लावर 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉर्नर पर यहाँ पर हमारा गोल्डन बीड्स में थ्रेड है। अब हम पहले एक वाइट पर्ल लेंगे और इसे फर्स्ट पर्ल में से इस तरह से इन दो में से डाल देंगे निडल को, ठीक है। ऐसे, ठीक है। अब 3 पर्ल लेंगे, 1 2 3 और इसमें से 1 2 3 इन तीनों में से डाल देंगे निडल को वापस जहाँ तक हमारी निकली हुई थी, ठीक है। इस तरह से इसे खींच देंगे, फिर 2 आगे फिर निकालेंगे। अभी फर्स्ट सर्कल बनने के बाद हमने इन दोनों में से निकाल दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 2 पर्ल लेंगे, ठीक है,
और ये जो हमने ऊपर का बनाया पोर्शन, इसके नीचे वाले एक पर्ल में से इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से निकालने के बाद और फिर से हम 1 2 3 इनमें से निकाल देंगे और 2 आगे और निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे ऊपर का जो पोर्शन है ये इससे अटैच हो गया। ठीक है, अब फिर से आगे 1 2 3 पर लेंगे, इसमें से निकालेंगे 1 और नीचे से ठीक है, इसे खींच देंगे पहले इस तरह से। ठीक है, अब इस गोल्डन वाले में से नहीं लेंगे, गोल्डन बीड्स में से नहीं निकालेंगे, सीधे डायरेक्ट वाइट पर्ल में से दोनों में से निकाल देंगे। इसे इस तरह से खींच देंगे धागे को और फिर से 1 2 3 पर देके इसमें से और जिन अभी दोनों में से निकाला था इन दोनों में से निकाल देंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे। ठीक है, इस तरह से निकाल देंगे, इस तरह से आगे ऐसे ही हम इससे आगे बनाते जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे 1 2 3 जो थर्ड पैच है इस पर हमने फ्लावर बना लिया है। ठीक है, अब सेकंड फ्लावर पर हम इसे स्टेप को यहाँ पर जोड़ देंगे। इसमें देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड में यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हम यहाँ पर इसके सेकंड में थर्ड पैच के सेकंड पार्ट फ्लावर में इसको स्टेप को जोड़ देंगे। इसके लिए हमने 1 पर्ल ले लिया है। ठीक है, अब इसे इस तरह से स्टेप को पकड़ेंगे, इस तरह से इसमें निडल डाल देंगे। ठीक है, अब एक और पर्ल हम ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, हमने 1 पर्ल स्टेप एंड फिर 1 पर्ल लिया है। ठीक है, अब यहाँ से इस तरह से हम इसमें डालकर इन दोनों में से और नीचे से ये देखो हमने 5 पर्ल में से इस तरह से निकाल दिया है निडल को और ये हमारी स्टेप यहाँ पर लग गई। ठीक है, इस तरह से अब फिर से हम यहाँ पर अब फिर से वही 3 पर्ल जो हम लेके बनाते आए हैं वैसे ही हम इसे बना देंगे। 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, और जैसे अभी हमारा हाफ पोर्शन बन गया है ऐसे ही हम सेम दूसरी तरफ का भी हाफ पोर्शन बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारा बन गया। ये देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा। जैसे हमने ये पोर्शन बनाया है ऐसे ही हम सेम इधर का पोर्शन भी बना लेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ पर अब हमें फिर से ये सेकंड स्टेप जोड़नी है। ये जो मिड पॉइंट है इस पर हमने एक फ्लावर इधर बना दिया, एक इधर। ठीक है, अब इन दो बीच में से हमने थ्रेड को निकाला हुआ है। अब फिर से हम 1 पर्ल ले लेंगे और स्टेप में इधर से हम डालेंगे और एक और पर्ल ले लेंगे अब। ठीक है, 1 पर्ल स्टेप एंड 1 पर्ल। ठीक है, इसे इन तीनों में से इस तरह से निकाल देंगे और फिर नीचे
इन 2 में से भी निकाल देंगे, टोटल 5 में से 1 2 3 4 5। ठीक है, ये देखिए, ये हमारी सेकंड स्टेप भी इस तरह से लग गई है। अब हम आगे इसी तरह से बनाते जाएंगे। अब हम यहाँ पर ही सेकंड स्टेप को जोड़ेंगे। इसके लिए हमने इन 2 में पर्ल में से इस तरह से निडल को निकाला हुआ है। ठीक है, अब हम वन वाइट पर्ल ले लेंगे इस तरह से। अब ये हम जो टॉप है इसको इस तरह से डालेंगे। ठीक है, ऐसे। फिर से 1 वाइट पर्ल ले लेंगे और इसे इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जुड़ गया। अब फिर यहाँ पर भी एक और लास्ट हम सर्कल बना देंगे 3 पार्ट लेके। 1 2 3 और फिर वापस से ठीक है, इस तरह से। अब हम यहाँ पर गांठ लगा देंगे 2 बार निकाल कर। थ्रेड को कुछ पर्ल में से निकाल देंगे इस तरह से और एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ये हमारे कान्हा जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये बीडेड पोशाक बनाने का सबसे इजी तरीका है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और इसे आप एक फ्रेम की तरह अपने कान्हा जी की सिंपल पोशाक पर इसे पहना सकते हैं। जैसे सिंपल पोशाक भी एक हैवी वर्क पोशाक बन जाएगी। इसमें हमने सिर्फ वाइट एंड गोल्डन कलर के पर्ल्स का यूज़ किया है जो हर कलर के साथ बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसे हम किसी भी कलर की पोशाक के साथ अपने कान्हा जी को ऊपर से पहना सकते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मैया और कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल KST राधे कृष्ण श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को लेकर आपको कोई भी सजेशन हो तो वो आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।